हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ सीमा और मैं आशा करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का मेरा ये व्लॉग, जिसमें मैं शेयर करने वाली हूँ आपके साथ अपना पूरा दिन कि मैंने आज क्या क्या टारगेट अपना रखा था और क्या क्या चीज़ें मैंने कंप्लीट कर ली है। तो रात तक देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें आज हमारी कंप्लीट हो जाती है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ये सुबह का फर्स्ट स्लॉट बोल सकते हैं, जिसमें मैं थोड़ा सा अपना ये वर्क मेरा बचा था। इसमें मैंने कुछ नहीं किया है, सिर्फ प्रीलिम्स और मेंस के जो सब्जेक्ट्स हैं उन सबको सेपरेट करके यहाँ पे टैग करके अपने सामने इसे लगा लिया है, ताकि जो सिर्फ प्रीलिम्स के लिए सब्जेक्ट्स है वो और जो प्री और मेंस के जो सब्जेक्ट्स है उन सबको मैंने अलग अलग कर लिया है कि किस पे अभी ज़्यादा ध्यान देना है। इसलिए वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मुझे बहुत टाइम से लग रहा था कि मुझे ये चीज़ करनी चाहिए। तो फिर आज मैंने सबसे पहले उठकर यही काम किया। उसके बाद फिर हम फर्स्ट स्लॉट अपना लगाएंगे। तो यहाँ पे स्टार्ट होती है मेरी सुबह 8 बजे से। फिर देखते हैं कि ये नाइट तक कब तक जाता है। वैसे मैं सिर्फ टारगेट सेट करती हूँ कि मुझे एक दिन में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। मैं उसके लिए टाइम सेट नहीं करती हूँ। हाँ, बट इतना कर लेती हूँ कि आफ्टर लंच मेरा ये चीज़ हो जाना चाहिए या फिर ब्रेकफास्ट से पहले ये चीज़ें हो जानी चाहिए। वो सब चीज़ें मैं यहाँ पे टारगेट करके रखती हूँ, लेकिन मैंने उन सब चीज़ों को शूट नहीं किया है क्योंकि वो काम मैं रात को ही कर लेती हूँ और अगर कभी नहीं कर पाती हूँ तो वो सुबह करने के बाद ही फिर ये चीज़ें शूट होती है। लेकिन मैंने इस चीज़ को यहाँ पे शूट किया है क्योंकि ये भी एक पढ़ाई का पार्ट है, जिसे सब कुछ इसमें ऐड करना चाहिए। तो ये काम करने के बाद मैं सबसे पहले अपना लेकर बैठ गई हूँ इकोनॉमी। मैं आज पूरा डे इकोनॉमी ही पढ़ने वाली हूँ क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट किया है। तो इकोनॉमी को मैं अभी 1 वीक इसे ही पढ़ूँगी और फिर देखेंगे कि नेक्स्ट सब्जेक्ट क्या होता है। मतलब सबसे ज़्यादा टाइम जो रहेगा पर डे का, उसमें सबसे ज़्यादा टाइम मेरा इकोनॉमी में जाएगा और इसके साथ साथ करंट अफेयर कर लेंगे। और इसकी जो क्लासेस अभी चल रही है, रोज़ का जो एक क्लास होता है, मैं उसे यहाँ पे कंप्लीट कर लूँगी। तो वीडियो के शुरू में ही मैं बता देना चाहती हूँ कि इससे पहले मैं यूपीएससी की जितनी भी बुक्स होती थी, स्टैंडर्ड बुक्स या फिर सिलेबस हो या हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हो, उन सब का मैंने रिव्यू किया है। अगर आपको उसकी नीड हो तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं, वहाँ पे आपको उन सारी चीज़ों की रिव्यू बहुत अच्छे से मिल जाएगी। विथ सिलेबस आपको वहाँ पे सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। जो शुरुआत कर रहे हैं या फिर जो नए हैं अभी यूपीएससी में, उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा क्योंकि शुरू में मैंने भी बुक को डिसाइड करने में बहुत ज़्यादा टाइम ले लिया। मतलब कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा होता है कि इस बुक को पढ़े या उस बुक को। तो फिर मैंने शुरुआत ही ऐसे की थी कि सबसे पहले मैं रिव्यू देख लेती थी कि कौन सी बुक सबसे ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं लोग, या टॉपर या हमारे जो टीचर्स हैं वो, उसके बाद ही डिसाइड करती थी। क्योंकि एक बार बुक लेने के बाद फिर आप उसे चेंज नहीं कर सकते हैं। जो सोर्स रख रहे हैं आप उसे ही रखिए और उसे ही फॉलो करिए। हाँ, आप उसका अपडेट जो आता है उसमें अगर सेम न्यू बुक ले रहे हैं तो वो चलेगा, लेकिन आप एकदम से चेंज ही कर देंगे, इस ऑथर्स का पढ़ रहे हैं फिर कुछ टाइम बाद दूसरा पढ़ेंगे, तो ये चीज़ें मत करिएगा क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें फिर कवर करने को हो जाती है। एक बुक को ही कवर करना बहुत ज़्यादा टफ होता है, फिर से दूसरा बुक लेकर बैठना, तो ये चीज़ अच्छी नहीं है। आप अगर जो भी पढ़ रहे हैं तो उस पर ही रहिए, उससे ही रिविज़न करिए। और अगर आपको अपडेट करना हो वो चीज़ तो आप करंट अफेयर से कर लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होता है उससे उन चीज़ों को कर सकते हैं। बार बार बुक चेंज मत करिए। यहाँ पे जैसे मैं इकोनॉमी को पढ़ रही हूँ तो यहाँ पे मैंने स्टैंडर्ड बुक के तौर पर दृष्टि आईएएस का क्विक बुक रखा है। ये बुक ही रहेगा अभी, और साथ में जो सर का नोट्स है मैं उसे पढ़ रही हूँ। तो जो टॉपिक मुझे उस चीज़ में नहीं मिल रही है नोट्स में या फिर जो शॉर्ट्स में है एकदम, तो मैं उनको इस बुक से बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ ले रही हूँ। और ये दृष्टि आईएएस की क्विक बुक है। अगर आपको इसकी भी रिव्यू चाहिए, इसके बारे में भी जानना है, तो आप मेरे चैनल पे जा सकते हैं। आपको वहाँ पे इस बुक की रिव्यू बहुत अच्छे से मिल जाएगी। मैंने सिलेबस के साथ सारी बुक की रिव्यू की है ताकि आपको किसी में डाउट ना रहे कि इसमें हमारा ये टॉपिक कवर हो रहा है या नहीं।
तो मैंने सिर्फ ये एक बुक रखा है इकोनॉमी के लिए और सर के नोट्स है, तो बार बार इस चीज़ को रिवीजन करने में ठीक रहेगा। आप शॉर्ट्स में आपके पास नोट्स हो गए हैं और स्टैटिक मतलब बहुत डिटेल में चाहिए तो उसके लिए आपके पास बुक हो गए। इसको पढ़ने के बाद आप एनसीईआरटी को पढ़ सकते हैं, और अगर एनसीईआरटी आपको बार बार नहीं पढ़नी है तो फिर उसका जो कंपाइलेशन आता है, जैसे 6 to 12 तक की बुक आती है, वो पढ़ सकते हैं। उस बुक की भी रिव्यू मैं लेकर आने वाली हूँ, लेकिन मैंने उसे अभी जस्ट परचेस किया है, तो पहले मैं उसे पढ़ूंगी, उसके बाद ही मैं उस बुक की रिव्यू लाऊंगी। क्योंकि मैंने इससे पहले एनसीईआरटी को पढ़ लिया है 3 से 4 बार, तो बार बार उसे पढ़ना तो थोड़ा सा लेंथी लगता है, इसलिए मैंने अब उसका 6 to 12 का जो होता है उसे ही ले लिया है और अब मैं उसे ही कंटिन्यू करूँगी। तो यहाँ पे मेरा ये सेकंड स्लॉट चल रहा है। फर्स्ट स्लॉट में मैंने इकोनॉमी को ही रखा था, फिर मैंने वहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक लिया और शावर वगैरह ब्रेकफास्ट ये सब करने के बाद थोड़ा सा टाइम ब्रेक लेने के बाद फिर मैं यहाँ पे दूसरा स्लॉट लेकर बैठ गई थी जो कि इकोनॉमी का ही था। फिर से यहाँ पे लंच का टाइम हो गया था, तो मैंने यहाँ पे लंच किया, थोड़ा सा रेस्ट की। मैं बता देना चाहती हूँ कि एकदम से मैं लगातार नहीं पढ़ने बैठती हूँ, बीच में रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है। जैसे मैं एक स्लॉट रखती हूँ तो वो 2 आवर्स का ही होता है, उससे ज़्यादा आप पढ़ भी नहीं पाएंगे। अगर लर्न करने की चीज़ है तो कोई कोई पढ़ लेता है जिसे पूरा डे पढ़ना रहता है और जैसे एग्ज़ाम पास में रहता है तो वो उस चीज़ को पढ़ लेता है। तो यहाँ पे अभी ये थर्ड स्लॉट चल रहा है जिसमें मेरा इकोनॉमी का नोट्स और बुक को ही मैंने लेकर बैठा है। इसके बाद मैं यहाँ पे लूँगी ब्रेक लूँगी। ब्रेक लेने के बाद फिर शाम को थोड़ा सा लॉन्ग टाइम रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मैं सुबह से इकोनॉमी को ही लर्न कर रही हूँ, तो एक ही सब्जेक्ट्स को लेकर बैठने पर थोड़ा सा ऐसा लगता है कि अब रेस्ट लिया जाए। तो यहाँ पे मैं इसके बाद इसे नहीं पढ़ने वाली हूँ। इसके बाद जितनी भी चीज़ें यहाँ पे बच गई है उसको मैं कल पढ़ूँगी। और शाम को मैं जो मेरा सबसे लास्ट स्लॉट रहेगा उसमें मैं इसकी जो क्लासेस वगैरह होती है वो ले लूँगी, क्योंकि इसके बाद अब इससे ज़्यादा पढ़ा नहीं जाएगा, चाहे वो नोट्स हो या फिर बुक हो, जितनी भी चीज़ें हो। यहाँ पे मैं इसका सबसे पहला रीडिंग मेरा बोल सकते हैं, तो इसमें मैं बहुत अच्छे से लर्न नहीं कर रही हूँ, सिर्फ फर्स्ट रीडिंग कर रही हूँ कि जो सर ने बताया है वो सब चीज़ें मतलब मुझे समझ आ रही है या नहीं। तो यहाँ पे फिर मैंने लिया शाम वाली ब्रेक, बहुत टाइम हो गया था, बाहर गए, तो फिर हम लोग थोड़ा सा जाते हैं यहाँ पे स्ट्रीट फूड खाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोग जाते हुए, जिसमें आज बहुत ज़्यादा ट्रैफिक थी, और ये हम लड़कियों का ड्राइविंग मतलब कोई नहीं समझ सकता, बट ठीक है, ये सिर्फ मजाक था। यहाँ पे थोड़ा सा बाहर घूमने के बाद फिर मैं वापस आकर अपने 4th स्लॉट को स्टार्ट करती हूँ, जिसमें मैं सर की क्लासेस को अटेंड कर रही हूँ और इसमें मुझे नोट्स बनाना होता है। तो इसमें भी बहुत ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ता है, क्योंकि इसी नोट्स को फिर मुझे आगे पढ़ना है और बार बार इसी को पढ़ना है। तो इसमें बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, कुछ भी चीज़ें लिखने में या फिर कुछ छूट जाए, ये सब चीज़ें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फिर जो चीज़ें हम नोट करते हैं फिर हम उस पर आँख बंद करके भरोसा कर लेते हैं कि हाँ यही चीज़ होगी, और फिर हम उसे ही पढ़ते जाते हैं। तो इस चीज़ में गलती नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे मेरा ये लास्ट स्लॉट रहेगा जिसमें मैं कर रही हूँ क्लासेस। सर की क्लासेस वैसे तो लाइव सुबह 8:30 में आती है, लेकिन मैं उसे उस टाइम नहीं करती हूँ, क्योंकि सर थोड़ा सा आराम से पढ़ाते हैं, जो कि मुझे लगता है कि थोड़ा सा टाइम टेकिंग है। तो फिर मैं उन क्लासेस को होने देती हूँ और फिर लास्ट में उस क्लास को किसी भी टाइम थोड़ा सा फास्ट करके मैं इसे कवर कर लेती हूँ। तो ये था मेरा व्लॉग। आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में। बाय बाय एवरीवन।